ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कल है 17 तारीख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस है, जिसको भाजपा के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। बात करते हैं देवधर जी से। देवधर जी, पहली बात तो जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल 70वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं कभी भी अपना जन्मदिवस नहीं मनाते और वो पसंद भी नहीं करते कि कोई उनका जन्मदिन मनाए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि उस जन्मदिन का बहाना बनाकर सेवा, जो सारा जीवन नरेंद्र मोदी जी का आप देखेंगी तो देश के सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था, मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा के भाषण में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर 15 दिन में देश के हित में या गरीबों के हित में कोई ना कोई योजना वो लेकर आते रहे हैं। उनका जन्मदिन मनाने का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ये निकाला कि जन्मदिन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में पूरा सप्ताह, सेवा सप्ताह करके हम मनाएंगे। और ख़ास करके इस वर्ष 70 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं, तो जो भी सेवा कार्य करेंगे वो 70 के मल्टीपल्स में करेंगे। क्या क्या चीज़ें इस वक्त आप करने वाले हैं? क्योंकि 70वां जन्मदिवस है, आपने बता दिया है, जो भी चीज़ करेंगे 70 के आंकड़े में करेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले हम बूथ पर, हर बूथ पर इस देश के 70 पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों को सिर्फ लगाएंगे नहीं, उनकी निगरानी रखकर उनको बड़ा करने के लिए, उसके लिए कोई ना कोई अभिभावक नियुक्त करके पार्टी के कार्यकर्ता उनको बढ़ाने का काम करेंगे। सेवा के साथ साथ स्वच्छता का नारा मोदी जी ने दिया है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने करोड़ों को शौचालय बनाकर दिया है। हम लोग स्वच्छ भारत के कार्यक्रम करेंगे। हर जिले के अंदर, हर मंडल के अंदर 70 बस्तियों को पूरी तरह से स्वच्छ करने का काम करेंगे। 70 बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में या हॉस्पिटल्स में गरीबों को या मरीजों को फल जाकर देने का काम करेंगे। उसी तरह से स्कूल के बच्चों में स्कूल किट्स बांटेंगे, महिलाओं को साड़ियाँ देंगे, दिव्यांगों को उपकरण देंगे जो उनको काम आएंगे। जिनको चश्मे की आवश्यकता है, ऐसे 70 लोगों को हर मंडल में हम चश्मा देने का काम करेंगे। युवा अपना रक्त इस देश के लिए, देशवासियों के लिए देंगे। 70 ब्लड डोनेशन कैंप्स एक स्तर पर होंगे। इसी तरह से प्लाज्मा डोनेशन का भी इस बार हम लोगों ने काम, बहुत मुश्किल काम है, कठिन है, लेकिन हम लोगों ने कई जगह पर, प्रमुख स्थानों पर प्लाज्मा डोनेशन करने का भी निर्णय लिया है। देवधर जी, आपने बताया कि वृक्षारोपण का कार्य आप करने वाले हैं, तो अगर हम जानना चाहें कि दिल्ली में अभी तक कहाँ वृक्षारोपण हो चुका है और कहाँ पर अभी इसके करने की प्लानिंग है, उसके लिए क्या बताएं? देखिए, मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ और मेरे पास नॉर्थ के 9 राज्यों का दायित्व है, जिसमें एक दिल्ली है। तो दिल्ली में मेरे ख्याल में अब तक 1000 से ज़्यादा जगह पर ऑलरेडी वृक्षारोपण हो चुका है और प्रतिदिन रोज़ वृक्षारोपण चल रहा है। और उन्होंने 30,000 वृक्ष लगाने का एक, मैंने आंकड़ा देखा, उनका लक्ष्य रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना लक्ष्य पूरा करें। आपने स्वच्छता की भी बात करी, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात करें तो दिल्ली उसमें बिल्कुल ही पिछड़ गई है, 40वें नंबर पर भी स्थान नहीं बना पाई। क्या कहेंगे? क्योंकि निगम के अंदर अगर देखते हैं तो भाजपा की सरकार आपको नज़र आती है, क्या कहेंगे इसमें? कई सारे इसमें मुद्दे हो सकते हैं, मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाऊंगा। जब तक पार्टी का संबंध है, हम लोग 70 जगहों को मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के कार्यकर्ता, निगम के लोग करते हैं नहीं करते, इससे उसका कोई संबंध नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से 70 बस्तियों को पूरी तरह से स्वच्छ करने का लक्ष्य हमने रखा है।
ये थे हमारे साथ देवधर जी, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं। हमारे साथ मंजू खंडेलवाल भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मंजू जी, जो आज कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात आज मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि आज हम मोदी जी का सेवा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें हमने क्या है कि हमारे जो निगम के अधिकारी हैं और जो उसमें भी जो कच्चे अधिकारी कार्यकर्ता जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली और उन्होंने कोरोना में इतना बढ़ चढ़कर काम किया है। शायद ही मेरे को लगता है कि है ना, कोरोना में जितने हमारे सैनिटेशन वाले, वॉश डिपार्टमेंट वाले, मलेरिया वालों ने, सभी ने काम किया है, इतना शायद किसी ने किया भी नहीं होगा। जो आज इतनी बड़ी दिल्ली सरकार बैठी है वो कहती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये सब हमारे कर्मचारियों की ही वजह है, जो आज इन लोगों की काम की जितनी भी मैं सराहना करूं वो कम है। और आज मैं आज मोदी जी के जन्मदिन पर उन्हीं कर्मचारियों को एक किट बांट रही हूं, जिसमें सूखा राशन है, जिसमें 1 महीने का राशन एक आदमी के लिए है। मैं चाहती हूँ कि कुछ जो मेरे हाथ से सेवा हो सकती है मैं अपने कर्मचारियों की करूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे सुनील धरजी और हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम राजकुमार भाटिया से भी बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसके अंदर लोगों को राशन बांटने का काम किया गया है। वहीं अगर सुनील जी की बात करें, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे, क्या बताएंगे? पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया था और केशवपुरम जिला के अंतर्गत 180 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी है। 180 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लिए सेवा कार्य कर रहा है। अभी हम यहाँ पर त्रिनगर विधानसभा में थे, वहाँ महिला मोर्चा के माध्यम से वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे पुराने चाहे नए, प्रोवाइड करने का हमने निश्चय किया, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कारों में सेवा के स्वच्छता के नाते कार गार्बेज बैग, पूरे ज़िले में 1 लाख कारों के लिए कार गार्बेज बैग हम दे रहे हैं, ताकि लोग कूड़ा जो है गाड़ी से बाहर न फेंके। जो मोबाइल बांटने की बात बताइए, अब तक कहाँ उनको बांटा जा चुका है और कहाँ पर अभी बांटना नहीं, ये सहयोग है। हम एक मोबाइल एक झुग्गी बस्ती में देंगे और एक प्रमुख नियुक्त करते हुए वही सबकी क्लासेस को अरेंज करेगा। एक मोबाइल से कम 20 बच्चे दिन में पढ़ पाएंगे। आगे जैसे कल का दिन है, जन्मदिन का है, तो क्या कुछ खास और होने वाला है? कल कोहाट एन्क्लेव में लगभग 150 महिलाओं को रसोई के सामान का वितरण किया जाएगा, जिसमें बर्तन होंगे, गैस चूल्हा होगा और सुबह ब्लड डोनेशन कैंप, 70 युवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप है। कल में हमारे ज़िले में 35 कार्यक्रम निश्चित हुए हैं और वो अलग अलग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हो हमारे साथ मौजूद हैं केशवपुरम जोन के उप जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। आशुतोष जी, जन्मदिवस है कल आपके मुख्यमंत्री का, किस तरह से आप पहली बार तो सेलिब्रेट करने वाले हैं जन्मदिन? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने वैसे तो अपना जन्मदिन मनाने को मना किया, परंतु हमारी पार्टी ने तय किया कि जैसे उनकी वृत्ति सेवा की है, तो पूरे देश में हर बूथ स्तर पर जाकर हमारी पार्टी सेवा सप्ताह मनाए। 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह चल रहा है और भांति भांति की सेवा, जैसा कि जिस बस्ती को जिस सेवा की आवश्यकता है, ऐसा चिन्हित कर मेन पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी अपनी भांति से जैसी जैसी क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से सेवा कार्य कर रहे हैं। कल 17 तारीख को उनका 70वां जन्मदिन है। उसके ऊपर बहुत से ऐसे कार्यक्रम, गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप और भांति भांति के ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सैनिटाइज़र वितरण, मास्क वितरण, काढ़ा वितरण, राशन वितरण, सूखा राशन वितरण, पका भोजन वितरण, खीर वितरण, लड्डू वितरण, किसी तरीके का काम, किसी तरीके की सेवा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है जो हम समाज की कर सकें। कृत्रिम अंग तक विकलांगों को देने की योजना है। जन्मदिन के जो सप्ताह है, आपने सेवा सप्ताह के रूप में बनाया है इस जन्मदिन को, लेकिन सेवा सप्ताह समाप्त होने के बाद फिर पार्टी किस तरह से जन की सेवा करने के लिए आगे आएगी? हमारी पार्टी की बुनियादी सेवा है। एक सेवा सप्ताह ज़रूर हम मना रहे हैं, पर 24 घंटे 365 दिन हमारी पार्टी सेवा कार्यों में लगी रहती है, जनता से जुड़ी रहती है, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं और जैसा कि मैंने वो कहा, निरंतर हमारी पार्टी सेवा में लगी रहती है। तो
तो सेवा सप्ताह एक बहाना है, परंतु हमने सेवा करते जाना है। में लगभग आपसे सभी की मुलाकात करा दी है, सबने अपने अपने बारे में अपनी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वो क्या कुछ करने वाले हैं सब बता दिया है। ऐसी तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।